हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है कक्षा छठवीं की, जो आपका 29 अप्रैल को जो पेपर है उसके सॉल्व्ड पेपर को हम हल करेंगे, जो आपके 2023 में बहुत काम आएगा, है ना। तो उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। और आज मैं आपका जो सबसे पहला रहता है सेक्शन फर्स्ट रहता है, जो खंड अ मानसिक योग्यता परीक्षण, उसके उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हम हल करते हैं, उसको आज देखते हैं हम। इसके बाद मैं आपको गणित करवाऊंगा, अंग्रेजी करवाऊंगा, फिर हिंदी का करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इन वीडियो का लाभ मिल सके और आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें और आप पास हो सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण में, मतलब आप किस प्रकार से सोचते हैं, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आपका खंड अ में इस प्रकार से निर्देश दिए रहेंगे, जहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए हैं, ABCD। देखो 4 चित्र दिए हैं ना, ये 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 चित्र आपको दिए हैं। और इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से यानी एक समान है, 3 क्या है, समान है, जबकि एक चित्र क्या है, अलग है। तो इस भिन्न का हमको चयन करना है, मतलब अलग चित्र का हमको चयन करना है। और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारी जो OMR शीट होगी उसमें हमको टिक लगाना है, मतलब गोला ऐसे करना है। तो आइए देखते हैं। मतलब ये क्या है, आपका प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र है। इसमें देखेंगे हम एक अलग है ना। तो क्या अलग है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार से बना है, ऐसे बना है, फिर एरो बना है ना, फिर ये नीचे चला गया, फिर इधर चला गया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये इधर जो गया है, इसमें क्या, किसमें क्या अलग दिख रहा है आपको, है ना। इस चित्र में क्या दिया है, एक अलग दिख रहा है बोल रहा है ना। देखो इसमें कितनी 5 लाइन है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें कितनी है, 4 लाइन है, तो ये अलग हो गया। तो हम C नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ भी गुणा का निशान है, ये गुणा है, ये गुणा है, ये गुणा, मतलब 4 गुणा है ना। इसमें 5 गुणा है, इसमें भी 4 गुणा है, इसमें भी 4 गुणा है, तो ये 5 गुणा वाला अलग हो गया। इस प्रकार से हमको यहाँ पे अलग छांटना है। देखो इसमें क्या है, 4 वर्ग बने हैं, इसमें 4 मतलब एक गोला है, उसको 4 खंड में काट दिया, फिर ये इसको भी 4 खंड में काटा, लेकिन ये 3 खंड में कट रहा है, तो ये अलग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें D नंबर होगा। उसी प्रकार से बच्चों चौथा प्रश्न देखो, इस कोने में 3 बिंदु है, इस कोने में भी 3 बिंदु है, इसमें भी, इस कोने में 3 बिंदु है, इसमें भी 3 बिंदु है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बिंदु कोने में है ना, यहाँ भी एक बिंदु कोने में है, लेकिन यहाँ पे अलग है थोड़ा, है ना। एक बिंदु ये कोने में है और 2 बिंदु साइड में है, तो ये अलग हो गया। बाकी ये तीनों सेम है। तो इस प्रकार से अलग चित्र हमको छांटना था। देखिए फिर अगला है आपका भाग दूसरा। इसमें आपको प्रश्न नंबर 5 से 8 तक दिए हैं। और इसमें क्या दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है और दाईं ओर क्या है, 4 उत्तर चित्र दिए हैं। उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। मतलब देखो, जैसा इसमें क्या दिया है, 5वें प्रश्न में आपका ये जो चित्र दिया है, इसी के समरूप कौन सा चित्र है उसको हमको चुनना है। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं। तो पहले ही आपका सही है ना, समान दिख रहा है सब, लेकिन ये थोड़ा अलग है ना। कैसे अलग है, देखिए यहाँ पे ये डंडी नीचे गई है और यहाँ पे ऊपर गई है, तो ये अलग हो गया है ना। बाकी ये सब अलग है, आप ध्यान से देखिएगा। आपका A नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवा है आपका। छठवा प्रश्न में क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 1 2 4 फिर 3 5 8 फिर 6 7 9। तो ऐसे ही कौन सा लिखा है, तो ये देखो 1 2 3, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद क्या है, 1 2 9 लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें 1 2 4, ये भी नहीं है। फिर देखो ये 1 2 4 3 5 8, है ना, 6 7 9, तो ये सब सेम है। तो ये चौथा नंबर आपका 8 यानी D नंबर सही होगा। इस प्रकार से आपको आपके पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको उनको ऐसे हल करना है। तो समझिए कि किस प्रकार से हम हल करते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या दिया है आपको, इस आकृति को देखिए और इसके समान कौन सी आकृति है वो हमको मिलाना है। तो देखिए कौन सी है, तो यहाँ पे आपका B नंबर की आकृति सही होगी। आप ध्यान से और मिला सकते हैं, B नंबर की आकृति इसमें सही होगी। अगला आठवां प्रश्न है, इस आकृति को देखिए और इसी के समान कौन सी है, तो आपका A नंबर सही होगा। बाकी देखिए इसमें तीर का निशान इधर गया है, लेकिन इसमें नहीं गया है ना, इसमें बाएं में गया है, इसमें दाएं में चला गया है। इसमें तो ये दाएं में गया है, ये बाएं में, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नीचे जा रहे हैं ये दोनों तीर, लेकिन यहाँ ऊपर है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा 8वें प्रश्न का उत्तर हमारा A नंबर का होगा। सेम इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे।
अगला देखते हैं इसमें 9वां में क्या दिया है आपका, भाग 3 में दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब एक भाग लुप्त दिया है तो हमको लुप्त भाग को छांटना है। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9वां। देखिए इस डिब्बे में 4 चित्र होने थे, है ना। यहाँ पे ये एक है, ये 2, ये 3। अब यहाँ क्या आएगा वो हमको देखना है, तो हमको सेम मिलाना है। देखिए ये वाला आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला आएगा तो ये अलग हो जाएगा पूरा, इस प्रकार से नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा चित्र मिलाना है जो मिले, तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आप मिला के देखिएगा। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न है आपका। 10वें प्रश्न में देखिए खाली स्थान में कौन सा चित्र आएगा, तो क्या ये ए नंबर आएगा, ए नंबर नहीं आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा मिस हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ए नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐसे तीर का निशान बने वो आना चाहिए, तो ये इससे त्रिभुज बनेगा ना, तो अपना डी नंबर सही आएगा, तो यानी कोने में त्रिभुज बनना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप सारी चीज़ों को मिलाइएगा बच्चों। अगला देखते हैं 11वां नंबर। 11वें नंबर में देखिए कौन सा चित्र आएगा, तो 11वें नंबर में बी नंबर का आएगा। आप मिला के देखिएगा। क्यों ए नंबर क्यों नहीं आएगा, तो ए नंबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो ए नंबर में इस कोने को हम जब यहाँ रखेंगे तो ये छोटा सा कोना बनेगा यहाँ, जबकि यहाँ थोड़ा बड़ा बन रहा है। जैसे बी नंबर में थोड़ा बड़ा दिया है तो उस प्रकार से यहाँ बड़ा बनेगा, तो इसलिए 11 नंबर का प्रश्न आपका सही होगा। अगला देखते हैं 12वां नंबर। 12वें नंबर में यहाँ कौन सी आकृति आएगी खालिस्तान में, तो देखिए क्या बी नंबर आएगा, बी नंबर नहीं आएगा क्योंकि देखो बी नंबर में जो ब्लैक पट्टी है वो बड़ी है ना, लेकिन यहाँ सब छोटी हैं, तो ए नंबर का ही आपका सही ऑप्शन होगा। इसमें देखते हैं फिर अगला 14 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर चित्र जो दिया है 14 नंबर में क्या करना है हमको कि 13 से 16 तक हमें देखना है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। मतलब जैसे यहाँ देखो 1, 2, 3 चित्र दिया, अब यहाँ क्या आएगा ये हमको बताना है, तो ऑप्शन से हमको देखना है। जैसे ये 13 प्रश्न देखिए आपने, ये 3 चित्र बने हैं, चौथे में क्या आएगा, तो हमको यहाँ से उत्तर चित्र एक दिया है वहाँ से हमको छांटना है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद हम 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 में देखिए ये सिर्फ एक गोला ऐसा बना है, उसके बाद गोला बना, फिर बिंदु बिंदु बन गए, फिर गोला बना, फिर बिंदु बिंदु बन गए और एक गोला और बन गया। अब चौथे चित्र में क्या आएगा, तो चौथे चित्र में क्या होगा, ये जैसे ये बना है ऐसे ही इस साइड भी पूरा भरा रहेगा इस प्रकार से, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ऐसे आपको अपना दिमाग लगाकर इसको छांटना पड़ेगा। 15 नंबर का देखते हैं। देखो एक लाइन बनी है ईंटों की, फिर दूसरी लाइन लेकिन पहली से छोटी है ना, तीसरी फिर पहली बड़ी, दूसरी छोटी, फिर तीसरी उससे छोटी। अब चौथी क्या होगी, सिंगल वाली आएगी, तो सिंगल वाली कहाँ है, ये है एक छोटी, है ना। तो इस प्रकार से ए नंबर आपका सही आंसर होगा। 16 नंबर में क्या दिया है आपका, देखो एक बॉल यहाँ है, दूसरी यहाँ है ना, फिर 2 खाली गेंद है, 1 भरी गेंद है, फिर 2 भरी गेंद आ गई, 2 खाली गेंद और 2 भरी गेंद आ गई। अब क्या आएगा, इसमें खाली गेंद की संख्या बढ़ रही है पहले, है ना, तो 3 खाली गेंद आएगी, तो 3 खाली गेंद किस में है, बी में है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्या दिया है, इसमें प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 चित्रों से हमको यहाँ पे छांटना है। तो आइए देखते हैं कैसे छांटेंगे। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है। देखो त्रिभुज है, उसके अंदर गोला है ना, फिर गोला बड़ा हो गया, त्रिभुज छोटा हो गया, फिर त्रिभुज छोटा हो गया और क्या हो गया, वहाँ वर्ग बन गया। अब अगला चित्र क्या बनेगा, तो अब क्या बनेगा, वर्ग छोटा हो जाएगा और त्रिभुज बड़ा, तो ये पहले नंबर का ही आपका सही आंसर होगा इसमें, है ना, पहले नंबर का सही होगा। लेकिन वर्ग कैसा होगा, यहाँ पे त्रिभुज देखो ऐसे भरा हुआ था, है ना, तो वर्ग भी यहाँ भरा हुआ होगा, खाली नहीं होगा, इसलिए ये बी नहीं आएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर में है। ये देखो चौकोर बना हुआ है, लेकिन चौकोर है, साइड साइड में कॉर्नर बने, फिर चौकोर के बीच में कट का निशान बन गया, है ना। फिर क्या है, देखो त्रिभुज बना है, तो अब त्रिभुज के बीच में कट का बनेगा, तो ये बनेंगे, है ना। यहाँ 4 चौकोर है, 4 कट का निशान है, तो यहाँ 3 त्रिभुज है, 3 कोने हैं, तो 3 कट के निशान होंगे, तो ये बी नंबर ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न चित्र देखो, ये एक गुड्डा बना है ना, उसके बाद इसके हाथ पैर बन गए। अब यहाँ पे ऐसी पतंग वाला चित्र बना है, मतलब अलग अलग सा चित्र है, तो इसके यहाँ पे भी हाथ पैर बनेंगे। तो कैसे बने हैं यहाँ पे हाथ पैर, वैसे ही यहाँ बनेंगे। तो ये देखना है हमको, जैसे हमारे इस चित्र में हाथ पैर बने हैं उस वैसे ही ये चित्र बनेगा और यहाँ पे हाथ पैर बनेंगे, तो क्या होगा, इसमें डी नंबर का ऑप्शन आपका सही आएगा। इसमें देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है। देखो 4 भागों में विभाजित हो गया, ये भी 4 भाग, ये भी 4, ये 3 भाग, तो अब क्या आएगा इसमें, इसका 3 भाग आएगा, है ना, आएगा ना। तो
तो ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, ये 4 भाग कर दिए, लेकिन ये इनको अगर निकाल दें तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखेगा। अब यहाँ पे भी 3 भाग है, इनको अगर निकाल दें तो कैसा दिखेगा, ये बी नंबर के ऑप्शन जैसा दिखेगा आपका। तो यही आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 21 प्रश्न में आपको क्या करना है कि यहाँ देखो ये जो चित्र बना है तो इसमें यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ खाली जगह में कौन सी आकृति आएगी कि ये पूरा भर जाए, ऐसे हमको भरना है। तो 21 में देखते हैं हम कौन सा आएगा। देखो ए नंबर तो नहीं आएगा, अलग ही दिखेगा, है ना। बी भी नहीं आएगा, अलग सेट नहीं हो पाएगा, तो हमको यहाँ सेट करना है। तो सी नंबर का आपका पूरा फिक्स सेट हो जाएगा इसमें और ये डिब्बा भर जाएगा। तो ऐसे आपको इसमें सेट करना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में ज़रूर से पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप बहुत अच्छी तरह से करिएगा बच्चों। अगला देखते हैं 22 नंबर में। देखो 22 नंबर में क्या है कि इस खालिस्तान में क्या आएगा कि यहाँ पे ऐसे भर जाए, तो क्या आएगा। देखो ए नंबर भी लग रहा है, लेकिन ए नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर आएगा, है ना। बी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ 3 लाइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइन बन जाएगी फिर, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ ए नंबर का आएगा जो ऐसे बनेगा तो आपका, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर में क्या आएगा आपका, तो ये चांद बना है, इसका ये पूरा कैसे होगा, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन जब यहाँ जाके सेट होगा इस प्रकार से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा एक, है ना। बाकी में नहीं हो पा रहा है। 24 नंबर में देखो ये कहाँ सेट होगा, तो कि ए में होगा क्या, ए में नहीं हो पाएगा, है ना, पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, बी में भी नहीं बन पाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मिलाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न चित्र दिए हैं और उत्तर चित्र दिए हैं, हमको क्या है दर्पण में देखना है। तो देखिए प्रश्न चित्र में क्या है, दर्पण है, और दर्पण में क्या है CROP लिखा है। ये आपको ये हमारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन हमको दर्पण में देखने पे CROP कैसा दिखेगा, तो कैसे दिखेगा। देखो ये P ये ऐसे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि दर्पण में उल्टा दिखता है। तो जो सबसे पहला अक्षर होता है वो कहाँ दिखता है आपको, लास्ट में दिखता है। तो पहला अक्षर क्या है, C है, तो ये लास्ट में आपको C दिखेगा। फिर R है तो सेकंड लास्ट में R दिख गया, है ना। फिर O है तो O आपको थर्ड में दिखेगा, और P है तो P आपको सबसे पहले दिखेगा। तो आपका बी नंबर ही सही होगा। यानी दर्पण में क्या है, जो लास्ट में अक्षर है वो पहले दिखता है। इस बात को याद रखिएगा, पेपर में ऐसा दर्पण वाला चित्र आए तो आप ज़रूर बना सकें। अगला देखते हैं फिर आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि ये जो चित्र बना है ये दर्पण में आपको कैसा दिखेगा। तो देखिए ये जो यहाँ पे ब्लैक वाला जो बना है कोना, तो ब्लैक कोना आपको इस साइड दिखेगा ना। अब यहाँ पे जो ये कोना है, ये कोना आपको दूसरी तरफ दिखेगा, अपने बाएं में दिखेगा। तो आपका ए नंबर ही सही आएगा इसमें। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए 27 नंबर का है, ये बेड जो बना हुआ है ये कैसे दिखेगा आपको दर्पण में। तो देखिए अभी ये इस प्रकार से है, तो अब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। ये ए तो दिखेगा नहीं, सेम हो गया, ये भी नहीं दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा, तो ये कैसा दिखेगा, जब ये ऐसा बना है तो दर्पण में आपको ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कौन सा है आपका, सी नंबर है, तो सी नंबर ही आपका सही होगा। 28 नंबर देखिए ई इधर है, तो आपको पूरा उल्टा हो जाएगा उसका, है ना। तो ये हो गया पूरा उल्टा। तो इस प्रकार से आपको बी नंबर का ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तो ऐसे ही आपको हल करना है। अगला देखिए क्या होगा, इसमें क्या करना है हमको कि इसको कागज़ को मोड़कर बनाना है हमको चित्र। तो कागज़ को जैसे कागज़ मुड़ा है तो उसे खोलकर हम कैसे चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया है देखो कि कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। दाईं ओर ABCD में उत्तर दिए हैं, तो कागज़ के टुकड़े खोलने पर वह कैसा दिखेगा ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पे मोड़े हैं, सबसे पहले इस प्रकार से मोड़े, है ना। यानी एक बड़ा कागज़ है, इसको हमने आधा मोड़ दिए, फिर ऐसे 4 भाग में मोड़ दिए, और फिर क्या किए यहाँ पे देखो इस प्रकार से ऐसे निशान बना दिए। तो फिर ये कैसा दिखेगा, तो जब खोलेंगे हम तो कैसा दिखेगा, तो ए नंबर में जो है सेम ऐसे ही दिखेगा, है ना, दिखेगा ना। क्योंकि ये जो निशान बने हैं ये तो चारों पेज में बने होंगे, तो इस प्रकार से चारों पेज में दिखेगा, बाकी ऑप्शन इसके गलत होंगे। अगला देखते हैं, देखो कागज़ मोड़ा गया ऐसे, फिर ऐसे मोड़ा, फिर उसको ऐसे 4 भागों में मोड़ दिया। तो अब खोलने पर कैसा दिखेगा, तो खोलने पर कैसा दिखेगा वो हमें इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि सभी भाग में प्रतिशत बने होंगे, क्योंकि हमने प्रश्न चित्र में प्रतिशत बनाए। अगला देखिए 31 वाला प्रश्न है, कागज़ मोड़े, फिर दूसरी तरफ मोड़े, फिर एक तरफ त्रिभुज और एक तरफ बिंदु बनाए, है ना। तो अब कैसा बनेगा कि एक तरफ बिंदु बनाए तो कितने बिंदु बनेंगे, 4, और त्रिभुज बीच में है तो त्रिभुज कैसा बनेगा, इस प्रकार से ऐसे फैल जाएगा। तो आपका सी नंबर ही सही होगा, बाकी ऐसे 4 कोने में बिंदु बन जाएंगे आपके। 32 नंबर का भी प्रश्न है आपका, कागज़ को मोड़ना है आपको,
एक बार मोड़ लिए, फिर दूसरी बार मोड़े इधर, फिर तीसरी बार मोड़ के और ऐसे ऐसे चित्र बनाए। तो इस प्रकार का चित्र कहाँ है, तो सी नंबर में है। सी नंबर में बनेगा ना ऐसे, देखो चारों तरफ बन रहा है। तो इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अगला भी इसी प्रकार से कि हमको क्या करना है, इसमें एक प्रश्न चित्र दिया है और क्या है, 4 उत्तर दिए हैं। और क्या देखना है हमको, उस चित्र का चयन करना है जिस चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखो ये जो प्रश्न चित्र दिए हैं, तो इससे कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, ये तो नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं, तो डी बन सकता है ना। तो डी नंबर का जब हम इसको चिपका देंगे तो डी जैसा चित्र बन जाएगा। तो डी ही हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से भी आपको ये बनाना है। 34 नंबर में देखते हैं हम। 34 नंबर में क्या करना है, देखो ये 4 टुकड़े जो दिए हैं, इनसे कौन सा चित्र बन सकता है, ये तो नहीं बन सकता, ये भी नहीं बना सकते हम, और ये भी नहीं बना सकते। इन्हें 4 से बनाना है तो यही बन सकता है। तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा, जिसमें 4 डिब्बे मिल रहे हैं। 35 नंबर में भी आपको इसी प्रकार से देखना है कि इससे, ये देखो यहाँ पे जो अलग अलग चित्र दिए हैं आपको, इनसे कौन सा चित्र बनेगा। तो देखो ये बनेगा क्या, तो यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। सी नंबर ही आपका सही आंसर होगा। तो सी नंबर में आपका सही चित्र बन पाएगा बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आपकी अंग्रेजी की, हिंदी की और गणित की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो उनसे भी आप सॉल्व कर सकें, उनको भी देख सकें। अगला है आपका 36 नंबर का प्रश्न है। 36 नंबर में देखिए ये जो आकृति है, इससे कैसे प्रश्न कौन सा चित्र बन सकता है, तो ये तो बनेगा नहीं, बड़ा हो है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, बी नंबर ही आपका बन पाएगा। तो अच्छे से समझिएगा, बहुत सरल है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है ना। तो देखिए यहाँ पे 37 नंबर में है, इससे हमारा कौन सा चित्र बन सकता है, बी नंबर का ही बनेगा, है ना, बाकी तो नहीं बनेगा। देखिए 38 में है, क्या दिया है यहाँ पे कि ये त्रिभुज बना है और ऐसे ए बना है। तो इससे ये कौन से चित्र में बना है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे ये बन रहा है ना, हाँ अंदर बन रहा है अच्छे से, देखो डी नंबर में, तो डी नंबर में है, तो यही आपका सही होगा। 39 में देखिए ये वाला चित्र आपका कौन से चित्र में है, तो इसमें दिख रहा है हमको, सी में दिख रहा है अंदर। तो इस प्रकार से हमको ये पहचानना है। अब देखिए ये पिन जो बनी है, पिन कौन से चित्र में होगा, तो आपका ए नंबर में है ना। देखो बी में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए नंबर में दिख रहा है, देखो छोटा सा पिन बना हुआ है, तो उस प्रकार से ए में है, तो ए आपका सही आंसर होगा। तो ये हुआ बच्चों आपका मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो ये गणित का मैंने बना के रखा है, तो इसको मैं कल आने वाली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके नवोदय के पेपर तक पूरी अच्छे से तैयारी हो सके। धन्यवाद बच्चों।